प्यारे खलीलाबाद में पहली मर्तबा मेरी आमद है। दूर दराज इलाकों से आपके शहर का नाम सुना तो था, लेकिन इस जलसे में आने के बाद एक चीज का एहसास हो रहा है, मुझ जैसा गुलाम रसूल सलाम करे तो मजमा इतनी तेज सलाम का जवाब दे सकता है, तो फिर गुस्ताख रसूल के खिलाफ कितनी आवाज है। सुभान अल्लाह, वाह, हक है माशाअल्लाह। यकीनन ये दम खम हमेशा तुम्हारे सीनों में बाकी रहे। आमीन आमीन सुब्ह आमीन। मुझे तो यकीन नहीं है कि मैं गोरखपुर के करीब आया हूं, क्योंकि किसी बाबा ने कहा था कि मौलाना लोगों को ज्यादा भाव देने की आवश्यकता नहीं है। क्या बात है। और आज हमने महसूस किया है तुम्हारा पाला किसी गलत मौलाना से पड़ा होगा। क्या बात है। बेशक जो हकीकत में मेरे मुस्तफ़ा के दामन से वाबस्ता होता है उसे आओ देखो मजमों में। बेशक यकीनन आज भी उम्मत मुस्तफ़ा हकीकी नाइबान रसूल को अपने पलकों पर बिठाती है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है। और हकीकत तो ये है कि मेरे मुस्तफ़ा की बात करने वाला दुनिया के जिस चप्पे में जाए अल्लाह उसे इज्जत अता करता है। बेशक, क्योंकि कुरान कहता है वलिल्लाहिल इज्जतु वली रसूलिही वलिल मुमिनीन, इज्जत अल्लाह की है, रसूल की है और मोमिनों के लिए है। बेशक थोड़े दिनों के लिए अगर कोई तख्त पर बैठ करके ये समझे कि सारी इज्जत मेरे पास है, ये उस कुत्ते की तरह है जो बैलगाड़ी के नीचे चलता है। हाँ, क्या फरमाया हज़रत। उसे ऐसा लगता है कि पूरी बैलगाड़ी मैं चला रहा हूं। मुहावरा हमने पहले सुना था कि किसी बैलगाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है तो उसे ये लगता है कि पूरी गाड़ी मैं चला रहा हूं। फिर जब गाड़ी आगे गुजर जाती है तब पता चलता है गाड़ी तो बैल चला रहे थे। मेरे अजीजों, जिन लोगों को वक्ती तौर पर तख्त मिले या इज्जत मिले तो उनका हाल यही होता है, उन्हीं कुत्तों की तरह से है। लेकिन हकीकी इज्जत उसकी है जो दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता है। बेशक सुभान अल्लाह। हमने देखा है कि ये मेरे मुस्तफ़ा करीम के गुलाम चाहे उम्र में बूढ़े क्यों ना हो जाएं, वो लाखों जवानों से ज्यादा हसीन नजर आते हैं। माशाअल्लाह, हक है। आज मैं अपना इंट्रोडक्शन सिर्फ इस बात से कराता हूँ, मेरा तारुफ सिर्फ इतना है, जिस जगह पर भी जाएं जो इज्जतें हमें मिलती हैं वो किस बदौलत है। या रसूल अल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। माशाअल्लाह, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी मिली है। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते, है जो जिंदगानी बाकी ये इरादा कर लिया है, तेरे मुनकिरों से आका मैं मरूंगा लड़ते लड़ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अजीज़ान गिरामी वक़ार, आज का ये इजलास एक दारुल उलूम के तलबा की दस्तार बंदी के सिलसिले में मुनाकिद है, और इस तरह के जलसे अल्लाह के अजाब को रोकने का जरिया होते हैं। बेशक सुभान अल्लाह। क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, क़यामत के अखीर करीब उलमा उठा लिए जाएंगे, और जब तक तुम्हारे दरमियान उलमा होंगे अल्लाह का अजाब नहीं आएगा। जब बाअमल उलमा तुम्हारे दरमियान होंगे अजाब इलाही टलता रहेगा। तो जब इस तरह के जलसे होते हैं गोया कि उलमा की एक टीम मैदान में आ रही होती है, और अल्लाह करे कि ये सदा क़यामत तक उलमा की ये तंजीमें टीमें आती रहे और अल्लाह के अजाब से हम सबको बचाती रहे। आमीन आमीन। मैं एक मैसेज जरूर देकर के जाऊंगा, इज्जत किसकी है, इज्जत कहाँ देखी जाए, इज्जत कहाँ ढूंढी जाए। आज हमारा नौजवान ये सोचता है कि दुनिया में इज्जत है, पैसे वालों के इर्द गिर्द घूम करके उसे लगता है कि मेरा स्टेटस बढ़ जाता है, हमारा स्टैंडर्ड बढ़ जाता है। गाड़ी, हवेली, बंगला, कुर्सी, मनसब, इन सब बातों को वो समझता है इज्जत है। मेरे अजीजों, दुनिया में गायराना तौर पर नजर डाल करके देखो, हमने उन लोगों को भी आज देखा है जो 40-40 साल तक तख्त के आगे पीछे रहते थे, कभी किसी पार्टी की जय जय करते थे, आज बेचारे ऐसे सन्यासी बन गए कोई पूछता भी नहीं। अब तो उनका नाम अखबार के किसी कोने में भी नजर नहीं आता।
अगर इज्जत इसी का नाम है तो वो मफकूद क्यों हो गए, गायब हो गए। बड़े बड़े पैसे वालों को भी देखा, दौलत के जाते ही उनसे दुनिया अलग हो जाती है। तुम्हारी आज जवानी है, अगर 4 लोग तुम्हारे इर्द गिर्द घूमते हैं तो ये मत समझना कि सिर्फ तुम्हारी जाती तौर पर ये इज्जत है, बल्कि तुम्हारी ताकत की इज्जत है, तुम्हारे पैसों की इज्जत है। लेकिन हकीकी जो इज्जत मिलती है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम के दामन से वाबस्ता होने में मिलती है। और वो इज्जत ऐसी है कि मरकर कब्र में भी जाएं तो अल्लाह तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रखता है। बेशक सुभान अल्लाह। आज 100 साल का अरसा गुजरने को आ गया, लेकिन हमारे हर जलसे में इमाम अहले सुन्नत आला हजरत का नारा लगता है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत को देखा हुआ यहाँ कोई मौजूद नहीं होगा, यहाँ उनसे मिला हुआ कोई बंदा नहीं होगा, लेकिन उनके नामे पाक पर दिल मचल जाता है, महफिलें गर्म हो जाती है, रौनक बढ़ जाती है। वजह क्या है? यही इज्जत ढूंढो जो नबी का हो गया, अल्लाह उसका नाम हमेशा जिंदा रखता है। सुभान अल्लाह। सिर्फ नाम ही नहीं, कलाम भी जिंदा रखता है। इसीलिए मेरे अजीजों, हमने देखा है बहुत सारे गुस्ताख आए और चले गए, उंगलियों में तुम उन्हें गिन सकते हो, उनकी गुस्ताखियां किसी को याद नहीं। मुझे बताओ, अबू जहल गुस्ताख तो था, लेकिन क्या गुस्ताखी करता था? अबू लहब गुस्ताख था, लेकिन क्या करता था? नोट करके किसी ने महफूज नहीं रखा। उतबा शैबा गालियां तो देते थे, लेकिन क्या कहते थे मेरे मुस्तफा को, ये कहीं महफूज नहीं। हर जमाने में इस तरह के भौंकने वाले आते रहे, लेकिन उनकी गुस्ताखियां महफूज नहीं। लेकिन जिसने मेरे मुस्तफा की शान बयान की, उनका नाम भी महफूज है और कलाम भी महफूज है। 14 सदियां गुजर गई हस्सान बिन साबित को भी, लेकिन उन्होंने दरबार मुस्तफा में जो कहा था, वह अहसनु मिन कलम तरक़त आईनी व अजमलु मिन कलम तलिदिन निसाउ खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नक क़द खुलिक़त कमा तशाउ। यह हस्सान बिन साबित के कहे हुए जुमले आज भी महफूज हैं। हर बच्चा जो दारुल उलूम से वाबस्ता होगा या अरबी दानी उसे आती होगी, वो अशआर याद रखता है जिसमें हस्सान बिन साबित ने कहा था, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा हसीन मेरी आंखों ने देखा नहीं है, आपसे ज्यादा खूबसूरत किसी माँ ने जना ही नहीं। आपको अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा किया है, जैसे आपकी मर्जी थी। हस्सान बिन साबित का जुमला भी महफूज है, उनका नाम भी महफूज है। सदियां गुजर गई, सादी शिराजी ने कहा था, बलगल उला बि कमालिही कशफत दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। मेरे मुस्तफा की शान जिन्होंने बयान की, अल्लाह करीम ने उनकी हर अदा को भी महफूज रखा है, उनके कलाम को महफूज रखा है। यही इज्जत मैं आपके सामने अर्ज करना चाह रहा हूं। अगर हमेशा की इज्जत चाहते हो तो दरबार मुस्तफा की तारीफ शुरू करो, उनकी वफा करना शुरू करो, फिर देखना मौला यहां पर भी इज्जत अता करता है और आखिरत में भी इज्जत अता करेगा। सादी शिराजी ने कहा, और अल्लामा अब्दुर रहमान जामी को पूरी दुनिया में याद रखते हैं, अगरचे उनकी जुबान सबको पता नहीं है, फारसी जुबान के मालिक थे, लेकिन कलाम हर कोई गुनगुनाता है और अपने अंदर इश्क महसूस करता है। तनम फरसूदा जा पारा जे हिजरा या रसूल अल्लाह, दिलम पशमुर्दा आवारा जे इसिया या रसूल अल्लाह, चुसूए मन गुजर आरी मने मिस्कीन नादारी, फिदाए नक्श नालैनत कुनम जा या रसूल अल्लाह। या आशिकों की जुबान में बोल रहा हूं मेरे अजीजों। और देखें, हाफिज शिराजी ने कहा था, या साहिबल जमाल व या सय्यिदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। और फिर इकबाल ने क्या कहा था, हो न ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी न हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी न हो न ये साकी तो मैं भी न हो, खुम भी न हो, बस में तौहीद दुनिया में न हो, तुम भी न हो। खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है, नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है, दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है,
चीन के शहर मराकश के बयाबान में है और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। जिन्होंने मेरे मुस्तफ़ा की शान बयान की, अल्लाह ने उनको महफूज रखा, चाहे वो किसी भी जुबान के मालिक हो। पंजाबी हमें आती नहीं है, लेकिन पंजाबी में अगर किसी ने मेरे आका की शान बयान की तो हम गुनगुनाते हैं और इश्क महसूस करते हैं। पीर मेहर अली शाह गोलड़वी कहते हैं, मुख चंद बदर शाशानी है, माथे चमके लठ नूरानी है, काली जुल्फत आंख मस्तानी है, मखमूर अखे हिन मद भरियां, उस सूरत नू मैं जान अखा की जान जहां अखा, सच अखा रब दी शान अखा, उस शान तो शाना सब नबिया। सुभान अल्लाह मा अजमलका मा अकमलका मा अहसनका, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखे किती जाड़ियां। सारे शायरों ने जो मदह की है मेरे मुस्तफा की, फिर आखिर में बरेली का हसन पुकारता है, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। या रसूल अल्लाह तेरे आगे यूं हैं दबे लचे फुसहा अरब के बड़े बड़े, कोई जाने मुंह में जुबान नहीं बल्कि जिस्म में जान नहीं। अगर जालिम कुत्ते मेरे आका की शान में भौंकते हैं तो नबी पाक की शान में एक नुक्ता बराबर भी नक्स नहीं आएगा। ऐ दीवानों सुनो, तारों से ज्यादा तादाद में मेरे आका के चाहने वालों ने अपनी मदह रकम की है। अर्ज करते हैं दुनिया वाले क्या कहते हैं, इससे मुझे क्या गरज है। हम तो अपने आका को यूं कहते हैं, सरवर कहूं के मालिको, मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ैबा कहूं तुझे। अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्त्र ऐब तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, ये बातें मैंने आपके सामने इसलिए गुनगुनाई कि जिन्होंने नबी पाक की शान बयान की है वो हमेशा जिंदा रह जाते हैं। अल्लाह ताला उनका नाम सलाम